दोस्तों, या तो भारत का लोकतंत्र ही बिकाऊ है या फिर भारत का लोकतंत्र अपने आप में एक बिजनेस मॉडल है। यह हिंदुस्तान के एक अजीबोगरीब लोकतंत्र का सच है, जिसमें लोकतंत्र ही बिकाऊ है या वह भी बिजनेस मॉडल में जा चुका है। तो इस स्थिति के भीतर का सच अगर आप जान रहे हैं तो हमको लगता है एक आखिरी बात सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। वो अरबों के लाभालाभ के बीच में खेलते नजर आएंगे। जिसमें नौकरी चली गई तो फिर आपको 2 जून के लाले पड़ जाएंगे, लेकिन जिसमें सत्ता मिल गई तो उसके बाद स्थिति परिस्थिति देश के भीतर कोई सी भी रहे, आप करो। इस बिजनेस मॉडल की आज बात की जाए, क्योंकि इस बिजनेस मॉडल के भीतर का सच यह है कि जिस देश के भीतर में हर दिन अपनी जिंदगी के आखिरी पैसे को निकालने के लिए पीएफ का पैसा जिसे कहते हैं, 80,000 लोग हर दिन पैसा निकाल रहे थे। तकरीबन 270 करोड़ हर दिन लोग निकाल रहे थे। और इस देश के भीतर में हर दिन तकरीबन 30 से 40 लाख नौकरियां जा रही थी। अप्रैल और मई के महीने की यह स्थिति रही है। लेकिन इसी दौर में राजनीति इतनी जमकर होती है कि 25-25 करोड़ की बोलियां अगर विधायकों को लेकर लगती है तो आपको किस राज्य में ले जाए, क्योंकि एक सामान्य सी स्थिति नहीं है। जिस देश के भीतर में लाखों लोगों और करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, जिस देश के भीतर में अपनी जिंदगी की जमा पूंजी किसी भी तरीके से जो आखिरी दिनों में काम आती है, पीएफ का पैसा, उसको निकालने के लिए होड़ लग गई और तकरीबन 36 लाख से ज्यादा लोगों ने पीएफ का अपना पैसा निकाल लिया है। उस देश के भीतर में जिनके हाथों में सत्ता है, उन्हें सत्ता की इतनी मजबूती चाहिए कि वह करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए देकर खुद को बेचने के लिए भी वही प्रतिनिधि तैयार है जिसे जनता ने चुना है। यह कौन सी परिस्थिति है? यह लोकतंत्र बिकाऊ है या यह लोकतंत्र बिजनेस मॉडल पे चलता है? आज जरा सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बोलियां जब लग रही हैं तो राजस्थान में तकरीबन 750 करोड़, राजस्थान से पहले याद कीजिए मध्य प्रदेश में भी तो एक बोली लगी थी, जहां पे सत्ता इधर की उधर हो गई, 550 करोड़। गुजरात के भीतर की बोली सबसे कम है क्योंकि वहां सबसे ताकतवर स्थिति है, तो वहां की स्थिति में सिर्फ 270 करोड़ का खेल हुआ है। यह कौन सी स्थिति है? और इन स्थितियों के बीच में हम अपने लोकतंत्र का राग गाएं और बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और इस पे आपको गर्व करना चाहिए। और अपने भाषणों में बार बार महात्मा गांधी से लेकर स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते चले जाएं। जिक्र करने से क्या होगा? कहते हैं कि व्यक्ति पर शक तब पैदा होता है जब वो ईमानदार नहीं होता है और ईमानदारी की बात करता है। शक तब पैदा होता है जब वो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है और जिम्मेदारी की बात करता है। शक तब पैदा होता है जिन स्थितियों में वह खुद को जी रहा होता है और दुनिया देख रही होती है, उससे इतर का जिक्र वो करने लगता है। मुखौटे को चेहरा, चेहरे को मुखौटा बताता है। ये कौन सी स्थिति है? लेकिन बहरहाल एक एक करके पन्नों को खोलना शुरू करते हैं। जरा समझने की कोशिश कीजिए। मौजूदा वक्त में राजस्थान के भीतर 750 करोड़ का खेल है और आपके जहन में होगा कि सिर्फ एक राज्यसभा की सीट के लिए यह खेल हो रहा है। जी नहीं, सवाल है कि इसके जरिए कहीं ना कहीं एक छोटी सी चिंगारी लगाई जाती है और उसके बाद सत्ता पलटी जाती है। यही तरीके हैं। राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में तकरीबन 18 राज्यसभा की सीट है जिन पर चुनाव 19 जून को होना है। इन स्थितियों में कितना पैसा किसके पास है? जिसके पास पैसा है उसने पीएम केयर्स में पैसा क्यों नहीं डाल दिया? पीएम केयर्स तो इस देश की रखवाली के लिए बनाया गया है, जिसका कच्चा चिट्ठा कोई दिया नहीं जाएगा, लेकिन इस देश के लिए काम किया जाएगा। तो इस देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने वो पैसा पीएम केयर के हिस्से में क्यों नहीं डाला? पार्टी की तरफ से कोई फंड क्यों नहीं गया? यह सवाल आपके जहन में तब होना चाहिए जब लोकतंत्र की ही बोली लग रही हो और डेमोक्रेसी एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट नजर आ रहा हो। राजस्थान के भीतर में कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं, केसी गोपाल और नीरज डांगी को। बीजेपी ने भी 2 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, राजेंद्र गहलोत को और ओंकार सिंह को। 3 ही लोग को चुना जाना है। हर के हिस्से में 51 वोट आने चाहिए। कांग्रेस के पास पूरे वोट हैं अपने, 107 वोट उसके अपने हैं, यानी 51-51 2 चुने जाएंगे। बीजेपी का संकट यह है, उसको यह महसूस हो रहा है कि एक तो चुना जाएगा क्योंकि उसके पास 72 विधायक है, लेकिन उसके ठीक समानांतर 13 विधायक निर्दलीय भी तो हैं
और दूसरी जगहों से जो पार्टियां हैं, जिसमें आरएलडी 1 है, जिसमें आरएसपी के 3 है, आरएलपी के 3 है, क्या इनको लिया जा सकता है? जब इनको लिया जाएगा तो कुछ आंकड़े और मजबूत हो जाएंगे, कुछ और मजबूत हो जाएंगे, तो कुछ ही तो कांग्रेस के विधायकों को मनाना होगा। और सबकी आर्थिक स्थिति तो इस दौर में डामाडोल है, क्यों नहीं उनको पैसा देके निपटा दिया जाए, यानी खरीद लिया जाए। और जिसका जिक्र राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुले तौर पर कह रहे हैं कि 25 करोड़ की कीमत लगाई गई है, तो इस 25 करोड़ के हिसाब से समझने की सामान्य तौर पर कोशिश कीजिए। बीजेपी के पास 72 है, एक के हिस्से में 51 चले गए, बाकी उसको 51 विधायक और चाहिए, लेकिन उसके पास कम पड़ रहे हैं विधायक, तकरीबन 30 विधायक। अब इस 30 विधायक को 25-25 करोड़ दिए जाएं तो इसमें 750 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। 750 करोड़ में खर्च करने से पहले निर्दलीय विधायक साथ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आरएलडी को आपने खरीद लिया, चलिए एक उसका आ गया, बीटीपी के 2 विधायक हैं उसको भी ले लिया, आरएलपी के 3 हैं उसको भी ले लिया, और ये करते करते जब आपके आंकड़े लगभग 80-85 तक पहुंचते हैं तो भी आपको लगभग 17 विधायक चाहिए। अब वो कांग्रेस के विधायक हैं, अगर वो 17 विधायक राज्यसभा सीट के लिए मूव कर सकते हैं तो आने वाले वक्त में उनकी बोली तो कुछ ज्यादा हो जाएगी। 25 करोड़ और ले लो और सरकार ही गिरा दो, और यहां पर हम 100 प्लस में आ जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में तो 200 कुल सीट है और उसमें से 101 की चाहिए, 101 में आपकी सरकार बन जाएगी, तो क्या दिक्कत है। तो ये शुरुआत होती है कि इसके लिहाज से, लेकिन 750 करोड़ रुपए पार्टी के पास हैं क्या, अगर वहां के मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि इसके ठीक समानांतर चलिएगा तो गुजरात की स्थिति बिल्कुल अलग है। गुजरात में भी, वहां पर भी 4 लोगों को चुना जाना है, और वहां पर बीजेपी ने 3 लोगों को अपने उतार दिया है, कांग्रेस ने 2 लोगों को उतार दिया, यानी मार्केट में फिर एक ज्यादा हो गया। जैसे राजस्थान में 3 चुने जाने हैं, 4 मार्केट में उतर चुके हैं, दोनों तरफ से 2-2। बीजेपी ने यहां 3 उतार दिए। बीजेपी ने यहां नए तरीके का खेल किया, या कहें कांग्रेस के विधायकों ने अपने को बेचने के नए नए उपाय खोजे, और उसमें से 8 विधायकों ने इस्तीफा ही दे दिया। अब 8 विधायकों के इस्तीफा देने से झटके में गुजरात जो 182 पर था वह नीचे आ गया, और आज की तारीख में वहां पर 10 सीट खाली है। 8 ने विधायक ने इस्तीफा दिया जो कांग्रेस के थे, और 2 विधायक ऐसे थे जिन पर कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तो 172 के डाटा में आकर आप फंस गए, यहां पर आ गए। वहां पर कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी को उतारा, ये सोचकर उतारा कि उसके पास जो अपनी है 65 लोग हैं, उसमें वो चीजों को मैनेज करेगा। साथ में एनसीपी का 1 है, भारतीय ट्राइबल पार्टी है उसके 2 हैं, जिग्नेश मेवानी है वह भी 1 है विधायक, वो साथ दे देगा कांग्रेस का। लेकिन यहां भी बीजेपी ने अपने तरीके से परिस्थिति शुरू की, क्योंकि उन्होंने 3 लोगों को उतारा था। अभय भारद्वाज थे, रामलीला बेन बारा थी, और नरहरी अमीन है। अब यहां पर इनको लगता है इन तीनों को चुना जाना हर हाल में है, तो यहां पर भी खेल हुआ। अब अगर यहां पर इन 8 लोगों की ही कीमत जोड़िएगा तो 8 लोग का मतलब है तकरीबन 200 करोड़, 25-25 करोड़ के हिसाब से। 200 करोड़ के अलावे जो खर्च हुए हैं, जानकारी आती है कि वह अब मनाने उनाने के चक्कर में लगभग 60-70 करोड़ और खर्च हो गए। लेकिन अब जो भी चीजें आएंगी वहां पर डेवलप होंगी, उसमें 25-25 करोड़ और जोड़ते चले जाइए। यानी लोकतंत्र की बोली किस तरीके से लगती है, यह उसका एक अनूठा रूप इससे पहले मध्य प्रदेश में नजर आया था, जब वहां के 22 विधायकों ने सीधे पाला बदल लिया। अब वो 22 विधायक अपने तौर पर वहां पर चुनाव के मैदान में भी जाना है, लेकिन इन सब के बीच राज्यसभा, और राज्यसभा की सीट के लिए उनके वोट वहां पर आ जाएंगे, और उसमें कांग्रेस को संकट शुरू हो जाएगा। वहां पर लेकिन कहा गया था कि 25 से 50 करोड़ के बीच में डील हुई थी, जो पैसा दिया गया था, लिया गया था, जो वहां के उस वक्त के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया, दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया। उन आंकड़ों में जाइएगा तो वो तकरीबन 550 करोड़ से 1000 करोड़ तक का होता है। यानी इस देश के भीतर में हमको राज्यसभा की सीट चाहिए, और राज्यसभा की सीट के साथ अब वो राज्य भी चाहिए। तो अगर कोई पैसा लगाता है, या बिजनेस मॉडल ये बहुत साफ तौर पर कहता है, अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको कुछ पैसा आना भी चाहिए। इसका मतलब है कि जिसके हाथ में सत्ता होती है वहां 100-2000 करोड़ कोई मायने ही नहीं रखते हैं। बड़ी छोटी रकम होती है ये किसी भी राज्य में जिसमें आपकी सत्ता हो जाए, और इतनी बड़ी तादाद में पैसा शुरुआत में लगाने के लिए इस देश के भीतर में बड़े चंद लोगों के पास है। तो कुछ ही लोग हैं जो मार्केट में पैसा लगा पाएंगे। जब वो पैसा लगा देंगे तो उसकी एवज में उनके पास जितना पैसा आएगा या जो रास्ते खुलेंगे वो कई गुना ज्यादा होंगे।
यही एक तरीका है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र इतना महंगा हो गया है कि उसमें किसी भी स्टेट में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी के पास कम से कम न्यूनतम से न्यूनतम जो होता है उसको कहा जाता है लगभग आपके पास 1 लाख करोड़ रुपए होने चाहिए। यह खेल आपको खेलना पड़ेगा। यह हिंदुस्तान के एक अजीबोगरीब लोकतंत्र का सच है, जिसमें लोकतंत्र ही बिकाऊ है या वह भी बिजनेस मॉडल में जा चुका है। तो इस स्थिति के भीतर का सच अगर आप जान रहे हैं तो हमको लगता है एक आखिरी बात जानिए। आखिरी बात सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। वो सुप्रीम कोर्ट ने जान लिया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय का कोई मतलब नहीं है। जो कहते हैं कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो नौकरी से निकालने वाले को दंड दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये हम नहीं कर सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट जानता है एक कंपनी चलाने वाले के हक क्या है। वह यह भी जानता है सुप्रीम कोर्ट कि किस रूप में प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, तो वो उनके हिस्से में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट अगर हर चीज जानता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद के बारे में क्यों नहीं जानता है कि इस देश के संविधान के तहत जीने का अधिकार अगर लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो यह सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह इस देश की सत्ता को तुरंत नोटिस भेज दे और कहे कि आप पालन नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट अपने ही हक को नहीं जानता है। लेकिन गजब की स्थिति है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई खुद तय करें कैसे निकलेंगे पड़केंगे। प्रधानमंत्री भाषण में देंगे मत निकालिए किसी को, गृह मंत्रालय जारी कर देगा मत निकालिए, सब राहत कीजिए, सब आत्मनिर्भर हो जाइए, अपने तरीके से जिए। और सुप्रीम कोर्ट सरकार को नोटिस नहीं देता है कि आप तो संविधान का पालन तक नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या भारत का संविधान भी एक ऐसी परिस्थिति में ला दिया गया है जिसकी बोली लग रही है? क्या एक ऐसी स्थिति में हम लोग आ गए हैं जहां पर संविधान के मातहत काम करने वाले और उसकी शपथ लेकर काम करने वाले बिकाऊ हैं, प्रॉफिट का जीवन जी रहे हैं, और यही बिजनेस मॉडल भारत की डेमोक्रेसी का है। समझिए इसे, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति का चरित्र बदल चुका है। कल जब आपसे मिलेंगे तो इस बदले हुए चरित्र पर हम आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले